नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लंबा चौड़ा भाषण विधानसभा में पढ़ा और उसके बाद आंकड़े की कहानी सब लोगों के सामने है। आमतौर पर बजट आंकड़ों की बाजीगरी ही होता है, लेकिन इस बाजीगरी को करने के लिए कई हफ्तों की मशक्कत वित्त मंत्री को, मुख्यमंत्री को, विभाग के तमाम आला अधिकारियों को और ये कह लीजिए पूरी सरकार को करनी होती है। उसका कारण यह है कि वित्त विभाग एक ऐसा विभाग है जो हर विभाग के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है और हर विभाग की जो मांग होती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी वित्त विभाग के पास होती है। किस विभाग को ज्यादा बजट देना है, किस योजना में ज्यादा बजट खर्च करना है, किस में कम बजट देना है, किस में कटौती करनी है, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। अब जब इतना ध्यान रखा जाएगा तो मशक्कत थोड़ी ज्यादा करनी होती है। मैंने पहले ही कहा, मुख्यमंत्री तक बजट में गंभीरता के साथ एंगेज रहते हैं। लेकिन आज आंकड़े कैसे प्रस्तुत किए गए हैं, इन आंकड़ों का क्या मतलब है, उत्तराखंड सरकार किस हालत में है, उत्तराखंड सरकार को कितना धन प्राप्त होगा, कितना खर्चा होगा, इस बात को लगातार प्रचारित किया गया है सुबह से। मैं बहुत ज्यादा बोरियत वाले आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा। जितनी समझ मेरी है बस मैं उतने ही बताने की कोशिश करूंगा और जितना आम आदमी की समझ में आ जाए बस इतनी ही बात हम आज के बजट में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं, 90,000 करोड़ रुपए के लगभग का बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया है। अब 90,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका आप अंदाजा लगा लीजिए और इसका अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि इस 90,000 करोड़ रुपए से कुछ कम, लगभग 75-80 हजार करोड़ रुपए के आसपास उत्तराखंड सरकार पर कर्जा भी चढ़ा हुआ है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि हमारा बजट कितना विस्तृत है या कितना छोटा है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। इसका अंदाजा एक और बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो बजट है यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 15.27% ज्यादा है। बीपीएल परिवारों की बात आमतौर पर होती है, गरीबों को नहीं हटाना, गरीबी को हटाना है। और राज्य सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताएगी कि उसने 9 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया है बीपीएल से। यह एक बड़ा नंबर है। अब मतलब ज्यादा लोग अमीर हो रहे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा यह मतलब निकलता है। राज्य सरकार का दावा है कि उसने पिछले कुछ महीनों में 30 से ज्यादा नीतियां बनाई हैं और इन नीतियों का सबसे ज्यादा लाभ उत्तराखंड के 4 वर्ग में खासतौर पर होगा। जो बजट का वो दिया गया है, एक थीम होता है कि बजट किस थीम पर है। महिलाएं हैं, नारी सशक्तिकरण, युवा हैं क्योंकि देश युवा है, प्रदेश युवा है, युवाओं के हाथों में काम होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, गरीब का खास ध्यान रखा गया है, इनोवेशन का भी खास ध्यान रखा गया है, साइंस टेक्नोलॉजी का खास ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य शिक्षा का खास ध्यान रखा गया है। यह हर बार ही होता है। इसके अलावा एक बात बताई जाती है आमतौर पर बजट में कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, हमारा विकास कितना हुआ है। तो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबलों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगभग 7.5% की गति से आगे बढ़ रही है। अगर ठीक ठीक आपको बताऊं तो 2022-23 में राज्य की जो विकास दर थी वो 7.63 थी और लगभग इसी गति से 2023-24 में इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, उत्तराखंड में लोग अमीर हैं, गरीब नहीं हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है जब प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े सामने आते हैं। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2,60,000 रुपए है प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति की एक साल में 2,60,000 रुपए की आमदनी है। यानी उत्तराखंड अपने आप को समृद्ध महसूस कर सकता है, अमीर अपने आप को महसूस मान सकता है इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है
इस बजट का कितना पैसा कहां पर खर्च होता है। इसी से सारी जो आंकड़ेबाजी है वो सामने आ जाती है, इसी से सारी तस्वीर सामने आ जाती है। उत्तराखंड में वेतन पर 22% खर्च होता है। अगर 90,000 करोड़ रुपए की आपकी आमदनी हो रही है तो उसका 22% सीधा सीधा वेतन में चले जाता है। शिक्षकों के, अस्पतालों में जो काम करते हैं, तमाम विभागों में जो काम करते हैं, मतलब जो वेतन दिया जाता है 22% उसमें खर्चा होता है। और 9% इसमें और जोड़ लीजिए, ये पेंशन में खर्च होता है। तो 22 और 7 सीधा सीधा 29% आपकी तनख्वाह, पेंशन और भत्तों में खर्च हो जाता है। तो अब आपके पास लगभग 71% पैसा बचता है और इस 71% पैसे में से 22% पैसा फिर से खर्च हो जाता है जो हमने कर्जा लिया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर 90,000 करोड़ रुपए का बजट है तो इससे थोड़ा सा कम ही हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है राज्य के ऊपर, और उस कर्जे की अदायगी के लिए हमारे पास जो पैसा आता है उसका 22% खर्चा होना है। और जो ब्याज उस कर्जे पर है, इस रकम में से 7% वो ब्याज भी खर्च हो जाता है, यानी 22 और 7 आप लगा लीजिए 29%। 22 और 7 29%। तो इस बात का अंदाजा लगाइए, माफ कीजिए, पिछली बार 22 और 9 31% पेंशन और तनख्वाह पर खर्च होता है और 29% कर्जे और ब्याज पर खर्च होता है, यानी लगभग 60% पैसा हमारा खर्च हो गया। इस पैसे का हम कोई सदुपयोग नहीं कर सकते पुल बनाने में, सड़क बनाने में, नई और किसी योजना में खर्च करने में। अब जो पैसा है 90,000 करोड़, उसका सिर्फ 40% पैसा ही बाकी के कामों में हमको खर्च करना होगा। इसीलिए हम उत्तराखंड की जो सरकार होती है वो सारी चीजों के लिए केंद्र की तरफ देख रही होती है, और अगर केंद्र मदद ना करे तो उत्तराखंड की आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बैठ जाए। इसीलिए केंद्र का सहयोग उत्तराखंड को चाहिए होता है और इसीलिए यह सहयोग मिलता भी रहता है। वैसे ये अच्छा बजट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें अच्छी तस्वीर दिखाई गई है। तस्वीर हमेशा ही अच्छी दिखाई जाती है और जो काम नहीं कर पाए हैं उन कामों को करने का एक भरोसा होता है। इसीलिए बजट प्रस्तुत किया जाता है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, इस बात को भी सामने रखा जाता है। तो जो काम पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार नहीं कर पाई है वो काम इस वित्तीय वर्ष में हो जाएंगे, इस भरोसे के साथ ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।